स्टूडेंट 26 अगस्त का रिज़ल्ट आज आया है और इसके हैरान करने वाले नतीजे आपके सामने हैं। आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट ऑलमोस्ट बाकी मॉड्यूल में ठीक आया है, लेकिन स्पीकिंग मॉड्यूल में उनका स्कोर ही नहीं आ रहा है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर कमेंट्स चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाले रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो आज की इस वीडियो में ये जो कमेंट्स हैं, ये सारे कमेंट्स मैं आपको बताऊंगा क्या क्या स्टूडेंट को परेशानी आ रही है। आपके सामने लाइव प्रूफ है, आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं ये सारे कमेंट्स। उसके अलावा हम बात करेंगे स्पीकिंग पार्ट 1 में जितने भी नए टॉपिक्स आए हैं वो सारे आज आपको मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के रिज़ल्ट्स की। आज का रिज़ल्ट स्टूडेंट आप देखिए, सबसे पहला कमेंट जो है वो स्क्रीन के ऊपर है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है स्टूडेंट ने, साफ लिखा हुआ है कि मेरे 4.5 दिए हैं स्पीकिंग में। स्पीकिंग इनकी बहुत बढ़िया हुई थी और ये बता रहे हैं कि इनको एग्ज़ामिनर का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। और ये कह रहे हैं कि इनका जो एग्ज़ामिनर था, जब वो आंसर कर रहे थे तो वो नीचे उन्होंने पंजाबी च लिखा हुआ जी पैरां वाल नूं देख रहा सीगा एग्ज़ामिनर। और इन्हों का कहना है कि एग्ज़ामिनर काफ़ी ज़्यादा रूड सीगा। जब मैं आंसर करन लगदी सीगी तां की हुंदा सीगा कि वो विच कट दिंदे सीगे। सो ओवरऑल स्कोर इन्हों का बहुत घट आया और इनकी जो उम्मीद थी वो 6 बैंड की थी। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें मैं कल की वीडियो में भी कर चुका हूँ, मैं दोबारा एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस सिचुएशन से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमेंट में देखिए, स्टूडेंट के दोबारा से 5.5 बैंड दिए गए हैं। लास्ट टाइम उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उनके 6.5 बैंड थे। देख सकते हैं स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर ये सब कमेंट्स जो हैं वो स्पीकिंग को लेकर हैं कि स्पीकिंग में इनका बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर 5 बैंड दिखा रहा है और इसके बाद नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर स्पीकिंग में 5 बैंड हैं। ओवरऑल इनके भी अच्छे स्कोर हैं। तो आप देखिए, अनएक्सपेक्टेड स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। ये स्टूडेंट लिख रहे हैं कि स्पीकिंग उनमें पूरा कॉन्फिडेंस था, हेजिटेशन नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको 5.5 बैंड दिए गए और यहाँ पर भी 5.5 बैंड हैं। ठीक है जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना बुरा हाल चल रहा है इस टाइम स्पीकिंग में। सभी मॉड्यूल्स में अच्छा स्कोर चल रहा है, लेकिन स्पीकिंग में उनका स्कोर कम आ रहा है। यहाँ पर देखिए दोबारा से यहाँ पर 4 बैंड दिए गए हैं स्टूडेंट को स्पीकिंग में। तो स्पीकिंग की वजह से सब स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 बैंड है और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इनको भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी, इनको 7 मिले हैं, 8 की एक्सपेक्टेशन थी इनको, और यहाँ पर 6 मिले हैं, इनको 7 की एक्सपेक्टेशन थी। 5 बैंड यहाँ पर आपको स्पीकिंग में देखने को मिले हैं, यहाँ पर भी 5.5 बैंड है। अब जिनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आ चुका उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले टाइम में आपका रिज़ल्ट ख़राब ना आए, इनका रिज़ल्ट अच्छा आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि ये 5-5.5 बैंड स्कोर स्पीकिंग में आ रहा है, लेकिन इसको निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कल भी आपको बताया था भाई, आप लोग जो वेट कर रहे हैं ना, मक्कड़ पीडीएफ कब आएगा, मक्कड़ पीडीएफ कब आएगा, उसका वेट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप उनके क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आंसर्स को क्रैम करना बंद कर दीजिए। अगर आप क्रैम कर लेंगे उसको तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो इसका वेट करना बंद कर दीजिए। आपको नेचुरल तरीके से इंग्लिश को प्रिपेयर करना, वो कैसे करना है, हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कीजिए कि आपको फ्लुएंसी और कोहेरेंस आपकी अच्छी हो जाए। फ्लुएंसी और कोहेरेंस आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू ग्रामर। मैंने कल भी आपको बताया था, कल मैंने आईडीपी के बैंड डिस्क्रिप्टर आपको रीड करवाए थे, जिसमें मैंने एक एक चीज़ आपको बताई थी, ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है और फ्लुएंसी और कोहेरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट है कि आपसे 40 सेकंड या 50 सेकंड का क्यू कार्ड सुना जा रहा है। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको 40 और 50 सेकंड में अपने बेस्ट सेंटेंसेस को यूज़ करना। मतलब आपको कोई भी क्यू कार्ड आता है, आप कोशिश करिए कि पहले 40 सेकंड या पहले 50 सेकंड अपने बेस्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें आपका 1-2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आने चाहिए और सब कुछ आप फ्लो में बोलने चाहिए पहले 40-50 सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत 10 या 15% चांसेस होते हैं कि आपका एग्जामिनर आपसे 2 मिनट का क्यू कार्ड सुनेगा, हार्डली वो 1 मिनट या 1 मिनट 20 सेकंड ही सुनते हैं। तो 40-50 सेकंड आपको फ्लुएंटली बोलना है। बाकी का कंटेंट अगर आप थोड़ा बहुत रुक कर भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। नेक्स्ट जो मेरा टिप रहेगा स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा वो है पार्ट 3। पार्ट 3 को लेकर आप लोगों की परेशानी ये है कि आप लोग आंसर्स करते हैं, लेकिन आपका एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कर देता है दोबारा से, या फिर आपको बोलने ही नहीं देता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है।
आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके मुताबिक वो सही है, लेकिन एग्जामिनर के मुताबिक उसने आपको कुछ और चीज़ पूछी है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आपको स्पीकिंग पार्ट 3 को अपनी मातृभाषा में या आपकी जो मदर टंग है उसमें प्रिपेयर करना है। कोई भी क्वेश्चन है उसको आप अपनी मातृभाषा में प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। आप क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन लेने के बाद उसको पंजाबी, हिंदी, जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें उसको सोचिए, समझिए और उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। लॉजिकल तरीके से आपका आंसर बनेगा। मैंने देखा है जब हम आंसर करते हैं हम पंजाबी, हिंदी नहीं दिमाग में लेके आते हैं, हमारे दिमाग में इंग्लिश चल रही होती है, क्योंकि एक टाइम के ऊपर हम 3 चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। हम ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, हम फ्लुएंसी भी दिखा रहे हैं, हम ग्रामर के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, हम वोकैबुलरी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। जब ये चारें चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो स्टूडेंट का जो लॉजिक है वो गायब हो जाता है बीच में से। तो प्लीज़ आप लोग कोई भी पार्ट 3 के क्वेश्चंस कोई भी क्यू कार्ड के नीचे आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे मिल जाएंगे। आपने उस रिस्पॉन्स को नहीं देखना है जो इंग्लिश में लिखा हुआ, आपने अपनी भाषा में उसको पंजाबी और हिंदी में सोचना है कि अगर मैं इसको पंजाबी या हिंदी में आंसर करता तो मेरा आंसर क्या होता और मैं कहाँ से स्टार्ट करता, कहाँ से ख़त्म करता। और साथ साथ में आपको कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो कलेक्ट करने हैं। बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपको मिल जाएंगे। एक्सप्रेशन हैं, स्टार्टर्स हैं या नेचुरल फिलर्स हैं, ये सभी चीज़ों को आपको साथ साथ में डेवलप करना है। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को अगर ये पूछा जाए डू यू वॉच मूवीज़, तो वो आंसर करेंगे येस आई लाइक टू वॉच मैनी मूवीज़। ये आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको शॉर्ट एक्सप्रेशंस की आदत डालनी होगी। जैसे उसने आपसे पूछा डू यू लाइक टू वॉच मूवीज़, आपको आंसर करना है येस आई डू। बस इतना ही बोलना है। उसके बाद आपको जो भी आपका आंसर है उसको आगे कंटिन्यू करना है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बोल सकते हैं नो आई डोंट। बस आपको ये नहीं बोलना है डोंट लाइक टू वॉच मूवीज़ या आई डोंट लाइक टू व्यू मूवीज़, आपको नहीं बोलना ये चीज़। तो ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा काम आते हैं स्पीकिंग में। आपको इनको डेवलप करना है डे 1 से जब आप स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपको स्टूडेंट पैराफ्रेजिंग के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। पार्ट 1 और पार्ट 3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जब आप एग्ज़ाम सेंटर से जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले जब आप आइल्स इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश करें जो भी आपका जो टीचर है जब आपको क्वेश्चन कर रहा है पार्ट 1 या पार्ट 3 में, तो उसको पैराफ्रेज करने की आदत डालें। या फिर आप अपने टीचर से पूछें भाई इस क्वेश्चन का पैराफ्रेज हम कैसे कर सकते हैं। चाहे आपको आंसर उसका अच्छा आता है, लेकिन आप अपने टीचर से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि उसकी पैराफ्रेजिंग आपको बताए। इससे आपके वोकैबुलरी में नंबर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ की हम बात कर लेते हैं, वो है ईडियम्स और फैंसी वोकैबुलरी को आपको यूज़ नहीं करना। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ईडियम्स और फैंसी वोकैबुलरी को यूज़ करते हैं। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप लोग इस चीज़ों के पीछे भागते हैं तब प्रॉब्लम होती है। आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है। ये नेचुरल तरीके से अगर आपको यूज़ करने आते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जानबूझकर चीज़ों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके बैंड नहीं आएंगे। प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। नेचुरल स्पीकिंग कीजिए, नॉर्मल स्पीकिंग कीजिए, तब तो भी आपके बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा, आपको अपने एग्ज़ामिनर की तरफ ध्यान नहीं देना है। जैसे अभी मैंने पहला कमेंट रीड किया था, वहाँ पर स्टूडेंट ने बताया कि एग्ज़ामिनर नीचे देख रहा था, वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। देखो, आपका एग्ज़ामिनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी स्पीकिंग रिकॉर्ड हो रही है। वहाँ पे रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्डर में स्पीकिंग रिकॉर्ड हो रही है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपकी स्पीकिंग कोई और एग्ज़ामिनर सुन के आपको बैंड दे सकता है, ज़रूरी नहीं है जो एग्ज़ामिनर आपकी स्पीकिंग ले रहा है वही आपको बैंड देने वाला। तो इसलिए मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी, आपको एग्ज़ामिनर के एक्शंस की तरफ ध्यान नहीं देना, आपने स्पीकिंग की तरफ ध्यान देना है, बेस्ट देना है अपना, ताकि आपकी स्पीकिंग अच्छे से रिकॉर्ड हो, अच्छे एक्सप्रेशंस आपके रिकॉर्ड हों। अगर कोई और एग्जामिनर सुनता है तो वो आपको अच्छे बैंड देगा। आई कांटेक्ट के कोई नंबर नहीं होते यहाँ पे। आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, आपकी वॉइस में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ में ठहराव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आप गौर कीजिए, 100% आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 1 के कुछ जो नए क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पार्ट 1 के नए क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स आपके सामने, सबसे पहले है चूजिंग क्लोथ। आप लोग इसको देखकर इग्नोर कर देंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं स्टूडेंट। ये पुराने वाले क्वेश्चंस नहीं है कि आप कौन से कपड़े पहनते हो, वो वाले क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड चूजिंग क्लोथ्स एवरी डे। कितना टाइम आप कपड़ों को सिलेक्ट करने में लगाते हैं डेली। जैसे आप लोग तैयार होते हैं, नहाकर
बाथरूम से बाहर आते हैं तो सबसे पहले बंदा यही डिसाइड करता है मैंने कपड़े कौन से पहनने। वो टाइम की बात कर रहा है आपका एग्जामिनर कि आपने जो कपड़े पहनने हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए कितना टाइम लगाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन नहीं रीड करूँगा, आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद सिनेमा के ऊपर क्वेश्चन हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रोबोट्स के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है जी आपका ऑनलाइन चैट के ऊपर। ऑनलाइन चैट के ऊपर आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपका एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं। हेल्पिंग अदर्स को लेकर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फ़िशिंग को लेकर क्वेश्चंस हैं। इसके लिए तो मैंने देखा बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी बन गई हैं। भाई वीडियोस बनाना बुरी बात नहीं है, मैं सैम्पल आंसर क्यों नहीं बनाता हूँ, क्योंकि जब आप लोग सैम्पल आंसर पढ़ते हो तो मेरे सैम्पल आंसर को पढ़कर सारे स्टूडेंट वही आंसर करेंगे। इससे नुकसान ही होता है, आपको फ़ायदा नहीं होता है। क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करिए नेचुरल तरीके से। ये बेस्ट तरीका होता है अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने का। उसके बाद ऐसे टी एंड कॉफ़ी है, फिर एनिमल्स हैं, डे ऑफ है, जियोग्राफी है, डे ऑफ द वीक है, नॉइजी प्लेस है, गिफ्ट्स है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल नए आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ये थोड़ा सा नया और बिल्कुल अजीब सा टॉपिक है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एज इट इज़ ही पूछे जा रहे हैं जो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। आप इनको रट्टा नहीं लगाना है, अपनी नेचुरल तरीके से पहले पंजाबी और हिंदी में सर्च करें, बनाएं, फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट करें। तो स्टूडेंट्स मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, नॉलेज दे दी। अब आपको अपना काम करना है, वो है आपको एक लाइक देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, मटेरियल चाहिए प्रेडिक्शन का, तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।